नाज़रीन आदाब। मौज़ूदा 5 दिसंबर 2024 मुताबिक 2 जमात-ए-इस्लामी 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी संभल जाने के लिए अपनी बहन व कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अलावा दीगर कांग्रेस लीडरों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन उन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और राहुल के दरमियान तवील बहस भी हुई, मगर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हम संभल जाकर हालात का जायजा लेना चाहते हैं, मगर रोका जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अकेला जाने को भी तैयार था और पुलिस की रहनुमाई में भी जाने पर राजी था, मगर पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने आईन हाथ में उठाकर कहा कि ये नया हिंदुस्तान है जहां आईन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लड़ाई जारी रखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में SIT के जरिए संभल में तशद्दुद, आतिशजनी और फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा करने वाली PIL को मुस्तरद कर दिया है। ये हुक्म जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम चौधरी की डिवीजन बेंच ने अर्जी वापस लेने की बुनियाद पर दिया। बुध को समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने अदालत को मुत्तला किया कि हुकूमत ने केस की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल अदालती कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया है। उसके बाद दरखास्त गुजार की जानिब से पुलिस के लिए रहनुमा खतूत बनाने के मुतालबे पर जोर दिया गया। इस पर अदालत ने कहा कि कमीशन तहकीकात कर रहा है, अगर दरखास्त गुजार चाहे तो मुनासिब फोरम पर अपने ख्यालात पेश कर सकता है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की और अदालत ने उसे मंजूर करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के गुंडा एक्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख तबसरा करते हुए इसे बहुत सख्त करार दिया। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने 4 दिसंबर को एक अर्जी पर समाअत करते हुए ये बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पर जवाब तलब किया है। बेंच ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि उत्तर प्रदेश का गुंडा और गैर समाजी सरगर्मी रोकथाम एक्ट बहुत सख्त है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2023 में गुंडा एक्ट के तहत ज़ेर इल्तिवा कार्रवाई रोकने का मुतालबा करने वाली एक अर्जी को खारिज करने का फैसला सुनाया था। इसी फैसले को अर्जी दहिंदा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया है। अब अदालत उज़्मा ने अर्जी पर समाअत करने का फैसला किया है। अजमेर की मारूफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सर्वे के अदालती हुक्म के बाद साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सिफारतकारों के एक ग्रुप ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस फैसले को हिंदुस्तान के तहजीबी वर्से पर एक नजरियाती हमला करार दिया है। उन्होंने वजीर आज़म से इस गैर कानूनी और नुकसानदेह कार्रवाई को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा भी किया है। खत में साबिक दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, साबिक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और RBI के साबिक डिप्टी गवर्नर रवि वेरा गुप्ता समेत दीगर अहम शख्सियात के नाम शामिल हैं। इन लोगों ने कहा है कि वजीर आज़म ने खुद सालाना उर्स के मौके पर दरगाह में चादर पेश की है, जो अमन और हम आहंगी का पैगाम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जल्दी ही मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग करेंगे। इजलास में अमन व अमान के उमूर पर बातचीत की जाएगी। इसके लिए तमाम जिलों के कमिश्नर और कप्तानों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को रियासत में अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। संभल में तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत अमन कानून को लेकर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जद में है। ऐसे में खास एहतियात बरती जा रही है। इस दौरान वजीर आला योगी कई दीगर महकमों का भी जायजा लेंगे, जिसके लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर, CMO और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी मीटिंग में शामिल होंगे। इजलास शाम 7 बजे शुरू होगा। मीटिंग में जिला पंचायती राज अफसर, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी वोटों की फसल काटने संभल जा रहे थे। अखिलेश यादव चापलूसी करने की सियासत करते हैं। दोनों लीडरों का रियासत के अमन सुकून से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाकर रियासत का अमन अमान खराब करना चाहते हैं। अवाम को उनका असल तर्ज अमल भी मालूम है। उन्होंने कहा कि संभल में दफा 144 नाफिज है, इसलिए दोनों लीडरों से गुजारिश है कि वो रियासत के अमन अमान के साथ खिलवाड़ न करें। आज का उत्तर प्रदेश तेजी से तरक्की याफ्ता रियासत बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों लीडरों को ये बात हजम नहीं हो रही। डिप्टी CM ने कहा कि संभल के मुजरिमों का ताल्लुक अपोजिशन पार्टी से है। रियासत के अवाम SP और उसके लीडरों को कभी नहीं बख्शेंगे। मुस्लिम मजलिस के रियासती जनरल सेक्रेटरी इरफान कादरी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि 6 दिसंबर 2024 को बाद नमाज जुमा दफ्तर
मुस्लिम मजलिस में बाबरी मस्जिद की 32वीं शहादत को याद करते हुए यौम अहद मनाया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम मजलिस के कारकुनान अहद करेंगे कि सर्वे के नाम पर अब बाबरी मस्जिद जैसा धोखा नहीं खाएंगे। बीजेपी हुकूमत और संघ परिवार की साजिश से पूरे मुल्क में सर्वे के नाम पर निचली अदालतों को शामिल करके जिस तरह से लगातार कभी संभल, कभी बदायूं, अजमेर शरीफ, जामे मस्जिद, ज्ञानवापी, मथुरा को निशाना बनाया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए काबिल तशवीश है। मुसलमान माजी की तरह अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में 6 दिसंबर को कैसरबाग वाक़े मुस्लिम मजलिस के दफ्तर में मीटिंग का इनकाद किया जा रहा है। ऑल इंडिया तालीम घर और बज़्म ख़वातीन की जानिब से मरहूम कुतुबुल्लाह की सहाफ़ती व अदबी खिदमात के एतराफ़ में एक जलसा मदरसा हयातुल उलूम निज़ामिया फिरंगी महल चौक लखनऊ में बरोज़ जुमरात बवक्त 2:45 बजे दिन में होगा। प्रोग्राम की सदारत मारूफ सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी करेंगे, जबकि मौलाना ज़की नूर अज़ीम नदवी, बेगम शहनाज सिद्दत, डॉक्टर अकबर अली बिलगिरामी, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशिमी, उबैदुल्लाह नासिर, मौलाना अनीस अहमद नदवी, डॉक्टर उबैदुर रहमान नदवी, वसीम हैदर, शकील गयावी, मंसूर हसन खां, अशरफ फिरदौसी, कलाम खां, गुफरान नसीम, डॉक्टर मसीहुद्दीन खां मसीह, मोहम्मद तारिक अशरफ, इहरारुल हुदा शम्स, सैयद मेराजुल हसन नदवी, जियाउल्लाह सिद्दीकी, जुल्फ़कार नदवी और निसार अहमद नदवी वगैरह अपने ख्यालात और तअस्सुरात का इजहार करेंगे। अवधनामा में शहर जाननुमा खबरों के मुताबिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त में शामी टेलीविजन ने इदलिब और उसके देही इलाकों में अस्करियत पसंदों के गोदामों और गाड़ियों पर फौज के फिजाई हमलों का दावा किया है। इत्तलात है कि फौज हमा के शुमाल मशरिक और शहर के शुमाल मगरबी देही इलाकों में पुरतशद्दुद झड़पों में मसरूफ है। उन्होंने मजीद कहा कि शामी फौज के यूनिट अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और हमा शहर के हिफाजती जोन को तकरीबन 20 किलोमीटर तक फैलाने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शुमाली शाम में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने जोर दिया कि लड़ाई फौरी तौर पर रोक दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में कहा गया है कि नक़्स अमन की इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा और उसके शराकतदारों की जानिब से हलब, इदलिब और हमा के कई इलाकों में अपनी इंसानी कार्रवाइयों को बड़ी हद तक रोकना होगा। फिलिस्तीनी हुक्काम का कहना है कि फतह और हमास जंग के बाद गजा की पट्टी के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक एक मुआहदे करने के करीब है। इस मुआहदे में गजा के इंतजामी उमूर के लिए सियासी तौर पर आज़ाद टेक्नोक्रेट्स की एक कमेटी की तकर्री की जाएगी। कमेटी मौसर तरीके से हमास के ऊपरानी का खात्मा करेगी और इसराइल के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। 2007 में हमास ने गजा में इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से हरीफ धड़ों ने मुसालहत की कई नाकाम कोशिशें की। हमास के कोदेदार ने बताया कि हमास और फतह ने उमूमी शराइत पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अभी कुछ तफसीलात और कमेटी में शामिल अफराद के बारे में बातचीत जारी है। एहलकार ने मजीद कहा कि एक मुआहदे का ऐलान काहिरा में तमाम फिलिस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। साबिक सदर ने सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरअमन एहतजाज के बावजूद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अब तक की मालूमात के मुताबिक मेरे खिलाफ मयान वाली, टेक्सला और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सिंध पुलिस को आरिफ अलवी की गिरफ्तारी और उनका नाम नामालूम FIRs में शामिल करने से भी रोका जाए। बादअज़ा अदालत ने 50,000 के मुचलकों के एवज आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की है। कुवैत में हुक्काम की जानिब से 1785 अफराद की शहरियत वापस लेने के अहकाम सादिर किए हैं। 2 मारूफ फनकारों की भी शहरियत वापस ले ली गई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में हुक्काम का कहना है कि गुलकारा निवाल अल-कुवैतिया और फनकार दाऊद हुसैन से भी शहरियत वापस ले ली गई है। इन अफराद की शहरियत के हवाले से कुवैती आला कमेटी की जानिब से की गई तहकीकात के बाद 1758 अफराद के बारे में रिपोर्ट पेश की थी कि उन्हें जो शहरियत दी गई थी वो ज़वाबित के मुताबिक नहीं थी। सऊदी अरब में इदारा उमूर हरमैन ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ यानी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए यौमिया बुनियाद पर शेड्यूल का तयन किया है। सऊदी खबर रसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ज़ायर ख़वातीन के लिए नमाज फजर के फौरी बाद से सुबह 11 बजे तक, जबकि दूसरा वक्त इशा की नमाज के बाद से रात 2 बजे तक रखा गया है। मर्दों के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा शरीफा के लिए
نصف شب کے بعد 2 بجے سے نماز فجر تک، جبکہ دوسرا وقت 11:30 سے نماز عشاء تک رکھا گیا ہے۔ نمیبیا کے نائب صدر نٹمبو نندی ندیتوا نے ملک کا صدارتی انتخاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ وہ نمیبیا کی پہلی خاتون صدر اور پورے افریقی براعظم میں دوسری خاتون صدر بن گئی ہے۔ یہ ایک اہم قدم ہے جو نمیبیا میں خواتین کی سیاسی شرکت اور قیادت کو فروغ دینے میں سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔